मृत में वाणी मखार बंदारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु जान को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख। शब्दार्थी कागद करूं संबन कलम पढ़ा सात संबंध सही सतगुरु गुण लिखा। ये सब अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम। अठे अठे मूल ज्ञान घट पर चल रहा है। सतगुरु जी फरमाते हैं हे आत्मा जब तेरे को नर शरीर मिल गया, ये आत्म ज्ञान कह रहे सतगुरुदेव। आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए भांत भांत करके निर्णय कर रहे हैं। महाराज फरमाते सब घट में ही है, बाहर कुछ नहीं। अगर आत्मा की सोचना करनी है, आत्मा को रहने का स्थान बनाना है, तो घट में सोचो। जब तक घट में नहीं सोचोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा भौंकती फिरेगी, बाहर शरीर से बाहर फिरेगी, तो फिर बार बार शरीरों में आती रहेगी जाती रहेगी। कई युगों तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा आने जाने का चक्कर मिटने वाला। काल और अकाल के बीच में फंस जाती। अकाल है दुख और काल है बार बार आना और जाना। गर्भ में 9 महीने आवे, किसी भी योनि में आओ, दुख पाना और फिर वापिस आया और काल माथे घूमता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस काल और अकाल को भगाने के लिए ये घट पर्चे का अंग महाराज ने बनाया है। काल और अकाल दोनों से आत्मा को अलग करने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं घट माही माणा पिरे निस्दिन धारो धार, एक सूत सुखराम के अटके नहीं लिगा। घट माही दर्शन देव ममूर्त निराकार। घट के अंदर ही मैं आपको दर्शन देता हूँ मेरे भगवत कह रहे हैं। तो घट के अंदर ही महाराज फरमाते हैं निस दिन तेरे को धारो धार माला फेरनी। धारो धार मतलब एक सूत नहीं अटके, एक श्वास भी खाली नहीं जावे। तो धारो धार कैसे हुए, इसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। इस धारो धार के लिए और अंदर भगवत का दर्शन के लिए सदगुरुदेव ने बाहर उदाहरण देके समझाया है। अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो दो ने जागुरु लायक के पीढ़ी एक बना, दो नर लागा खेचने यो गुरु काढ़िया। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये गुरु का अर्थ ज्ञान है कि ज्ञानी है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक दो ही नेजा उदाहरण दिया रस्सी। अब रस्सी ज्ञानी लाते हैं क्या? समुद्र में ज्ञानी कूदते हैं क्या? हीरे ज्ञानी लेके आते हैं कि मरजीवा लाता है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो ही रस्सी ले, दो ही नेजा, उसका फिर बटो तो एक पीढ़ी हो जाएगी। और फिर कुएं में जल निकालोगे तो वो टूटेगी नहीं बीच में से। और फिर उसको दो ही नर खींचने वाले चाहिए तो फिर कुएं में से पानी निकलता है। फिर समुद्र में मरजीवा ऐसे बनता है, तब वो हीरे निकाल के लाता है। ये अनंधे ज्ञान रूपी चरण हीरे हैं। यूं ऐसा गुरु ज्ञान, ऐसी गुरु विधि दो ही नेजा को एक करने वाली, यानी श्वास और उश्वास एक, धारो धार एक हो जावे और रकार मकार उच्चारण होता रहे बराबर। ये चारों चीजों का समझ हो जाएगी
तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा के निज निज नाम प्रकट हो जाएगा चारों इकट्ठे होने से। और चारों का गुण इकट्ठा करने के लिए कागलिया और जिब्या चाहिए, बेखरी बाणी नहीं चाहिए। जिब्या और कागलिया, जिब्या से रकार और कागलिया के हिसाब से रटना, होठ चलते रहेंगे मम्मा में, और रकार से जिब्या। और कागलिया लिंग सबसे जबरदस्त, ये शिवलिंग नर नारियों को दान में दिया हुआ है। बोलने की शक्ति है जबरदस्त, बुद्धि पे विवेक वैराग की शक्ति जबरदस्त है। महाराज फरमाए इसके बिना तो काल अकाल से भगना चाहती आत्मा, छूटना चाहती है तो छूट नहीं सकती। ये एक ही साधन है अकाल काल से छूटने, अकाल अकाल से काल से अलग। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में 5 पुरुष दौड़ा हुआ जानन देवे मोह, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय इतने जबरदस्त हैं। ये शंखनाड़ के रास्ते वाले के तो 5 विषय बस नहीं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक उठ उठ के आते जाओ। बोले ज्ञान से थोड़ी देर बस में करो, बाकी पर सतगुरु भेद बताविया छिड़िया पिछाड़े। सतगुरु भेद कौन बताते हैं? सारीधारी ज्ञानी बताते हैं। ज्ञानी तो समझाने का काम करेगा, तो दिन का पात्र है, वो भी सही समझाएगा। अगर शरीर को बीच में लिया माया को तो डूब जाए। सत्य केवल ज्ञान ये विधि बताता है, भगवत वचन। ये विधि के अनुसार रकार मकार, श्वास प्रश्वास, कागलिया और जिव्या, तीनों जोड़े जब बराबर बढ़ जाएंगे तो महाराज फरमाते हैं पिछाड़ी नेत्र जागृत होकर के और पीठ फाड़ कर चलेगा तो ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब नीचे रहे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये भी नीचे, 5 प्राण भी नीचे रहे, चित्त मन बुद्धि अहंकार भी नीचे रह जाएंगे, और चित्त मन बुद्ध वैराग्य के साथ आत्मा उस देश में चलेगी। तो इसके लिए महाराज फरमाते हैं कि सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं होई, बलिहारी उन घट की जहां घट पर घट। जिस घट में ये प्रकट होगा निज निज नाम, आत्मा का पति परमेश्वर, वो इसको गगन मंडल ससुराल लेके जाएगा आत्मा को, कि वो अपने आप जाएंगे या माता पिता लेके जाएंगे। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता है, निरक्षर ब्रह्म पति है, तो पति लेके जाता है ससुराल तो माता पिता, ये समझो। इसके लिए सुखराम जी करेगा निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंता घर आदेश। जो निज नाम अंदर जागृत होता है खास सस्वरूप का, वो नेचे गुरुदेव, गुरु पद में वो लेके जाता है, वही आद घर में आत्मा को मिलाता है। दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारे। तत्रूपे गुरुदेव दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन मान। अब तत्रूपी गुरुदेव बताया, निज नाम रूपी गुरुदेव बताया। तत्रूपी यानी ब्रह्म का जो नाम है, इसको रटने का जो तरीका है, ये गुरुदेव सदगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, ये हथलेवा जोड़ता है आत्मा का और नियंत्रण। इसके बिना ज्ञानी जोड़ते हैं क्या हथलेवा? क्या माता पिता जोड़ते हैं? नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब ये नाम और निज नाम की भक्ति साथ होती है, तभी ज्ञान और विज्ञान का गुण प्रकट होता है। नाम से ज्ञान का और निज नाम से विज्ञान। विज्ञान मतलब बिना करे भी जिगन मंडल में घरनावे शब्द और रटना शरीर में ज्ञान के द्वारा चलती। तो ये दोनों चीजें कब होगी? कि सदगुरुदेव फरमाते हैं जब निज नाम जागृत हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं ये दोनों का गुण आ जाता है। ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत,
ये ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज बिरला ही पहचान। जब तक ये तीन जोड़े नहीं बनेंगे तब तक वो विज्ञान यानी बिना करा जो होने वाला नियंचर है, बिना माता पिता के, बिना कुख में आए, बिना मुखारबन पे, ज्ञान से भी, किसी ज्ञानी से भी आने वाला नहीं। ये तो ऑटोमेटिक गेबो आता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रामायण में भी यही ज्ञान लिखा हुआ है, राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान। उत्तराखंड में वीतराग विज्ञान का सारा गुण है, वैराग का गुण है, राग और अनुराग। रामचंद्र भगवान ने काकभूषण जी और लोमस ऋषि को कहा, अरद उरद बिच रामत खोवो। अरद और उरद के बीच में राम को रटना करो, खो मत। मामूली लिखा हुआ है, क्यों? उनको सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर, और ये महाराज को सृष्टि में आत्मा को ससुराल भेजने का, शादी करने का। इसलिए सुखराम जी महाराज भांत भांत कर निर्णय कर रहे हैं। राग यानी कंठ से राग आती है, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम होता है जब वो राग से करता है। तो प्रेम किसमें? राम के नाम। राम के नाम में जब प्रेम होगा, परमात्म ब्रह्म के नाम में, तो अनुराग प्रेम करता है। फिर प्रीति अनुराग लगाना पड़ता है, किसमें? ऊंसा सांस। ये अनुराग प्रीति लगानी पड़ती है, ऊंसा सांस में ध्यान रख के रटना करके। तब बैराग यानी नियंत्रण निज नाम, जो सशब्द बैरागी है, वो आत्मा को वीतराग विज्ञान में लेके जाता है। वो बैरागी लेके जाता है कि गृहस्थी लेके जाता है। बैरागी बैरागी ही बैराग दिलाता है। ये सशब्द बैरागी है, ये परमात्मा में आत्मा को मिला लेता है। और वीतराग विज्ञान का गुण यानी बिना करे 24 घंटे शब्द गगन मंडल में गरनाता है, और शरीर में रोम रोम में उसका उमर रहता है, रटना चलती रहती। ऐसा महाराज फरमाते हैं कि सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमा सुहंस कोई। और ज्ञान कड़ा ज्ञान बड़ माँ के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीन है, ज्ञान कड़ा ज्ञान खान पीन, सब महाराज फरमाते ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ ज्ञानी को नहीं बताया, ज्ञान से ही विज्ञान होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान विज्ञान के घटा दिल ओ पड़ी, प्रेम बिरखा बनी शेष धारा। धरण जा थर हली नीर बो चालिया, पीविया रोक बन बाग सारा। ये ज्ञान और विज्ञान, सांस और उच्छ्वास की जब रटना, ज्ञान कार मकार को ज्ञान से रटा, ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। इससे जब रटेगा समझ लगा करके, तो विज्ञान विधेय ब्रह्म से नियंत्रण आए, और वो विधेय ब्रह्म में लेके जाएगा वो विज्ञान। ऐसी घर में घटा उमड़ जाती है, घट के अंदर या छिल आने लग जाता है, और प्रेम रूपी बिरखा महाराज फरमाते उमड़ती रहती है, शेष धारा चलने लगता है। ब्रह्मांड में शेष धारा का, और अमृत का रस बरस, अमृत का रस यानी रटना मुखारबंद में चलती रहती है। यही अमृत नाम निसो दिन पीजे, 8 पोर आज्ञा में, सांसों सांस आज्ञा है, और अमृत नाम है सृजनहार का। तब महाराज के धरण पृथ्वी पाताल सब हिलने लग जाएगा, पुनः शरीर पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म धूसता। जब खूब बरसात आती है तो पेड़ पौधे नदियां उछाला खाती है, रूख वन सब खिलते हैं, हरे भरे हो जाते। आनंद उछावा नौखंड में हो गया, डेडरा मोरजी कोर बोलिया, हाड़िया हरसबो भासुक उपना सहाब्यो पाले आट। जब 9 खंड में बरसात होती है जबरदस्त, 9 तत्व लिंग शरीर से, और महाराज फरमाते हैं चित्त मन बुद्धि अहंकार और 5 प्राण भक्ति में जब लग जाते हैं,
तो इधर बरसात होती है, डेडरा मोर झिकोर, जबरदस्त खुशी होती है। बरसात से ही किसान खुशी होता है, उसके बहुत धान उत्पन्न होता है, बहुत हलाहल खेती आती है, और बरसात से ही व्यापारी का व्यापार। और इधर ये सांसों सांस रटना, ये बरसात होती है तो ये आत्मा परमात्मा में मिलने का व्यापार धारण करके और परम पद में मिलती है। तो बीज सो खाद सब प्रेम से पूर्वे, हल होशियार होए खेत बाग, सात नौ कामने सरब बेड़ी हुए, रोटियां दोयले भात जा। खेत में बीज और खाद प्रेम से किसान लगाता है, समझ कर डालता है, सोच विचार करके डालता है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं, शरीर रूपी खेत के अंदर हल होशियार होकर के राम नाम को हल सिमरो, रकार मकार को ढील मत करो, और होशियारी से सिमरो, सांस सांस ये होशियारी। तो महाराज फरमाते, सात नम कामनी सर्व बेड़ी हुए, रोटियां दोयले भात जा। सात नौ कामनी, सात इंद्रियां, और नम कामनी यानी नौ तत्लिंग शरीर में चित मन बुद्धि अहंकार और पांचों प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये इकट्ठे हो जाते हैं। पहले बिखरे हुए, दो ही रोटियां नाम की और निज नाम, एक पति की और एक आपकी। जब किसान के वो जाती है घर, तो किसान की रोटी और आपकी दोनों खेत में ले जाती। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये भात जिमने का ले जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार में नाम निज नाम, ये आत्मा की अन्न की और जड़ की पेट भरने की खुराक। घोर हलियार हरियाल सब बन में, पूर्णे धर्म सब माड़ लागू, दास सुखराम के आनंद सब देश में, काल अकाल सर्व सौभागु। जब ऐसी हरियाली हरियाल सब बन में, हरियाली हरियाल बरसात हो जब होती है, बिना बरसात तो सब अकाल पड़ जाता है, कुछ भी नहीं उपजता है, बल्कि जो घर में डालता है वो टोटा और पड़ जाता है। तो इसी प्रकार पंच तत्व शरीर में अगर राम नाम रूपी बरसात नहीं करी, तो ये 100 रूपये पूंजी ऐसे ही चली जाएगी। और ये मुट्ठी बांध के यहाँ नरदेह में आया और खाली हाथ उठ के चला। मुट्ठी बांधे आया रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा, भाई रे बंदो कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आए। हीरा जैसी काया तेरी माटी में मिल जाएगी, अरे राम नाम तू बजल रे मनड़ा, पीछे पीछे जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसमें समय निकाल करके प्रेम करो। कई कहते हैं पुरुष हो स्त्रियां हो, हमें समय नहीं, टाइम ही नहीं, मरने को टाइम नहीं, यहां तक कह देते हैं। और जब मरता है, जब उसको कहता नहीं है कि मेरे को टाइम नहीं, अभी लेके मत जाओ, जब कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पूर्णी धरण सब माल, वन में हरियाली हरियाली जबरदस्त रटना चलेगी, जो जो हरियाली होगी, यानी हरा भरा खेत सुहावना लगेगा, रोम रोम में राम राम का आनंद आएगा, रटना का आनंद आएगा, शब्द ब्रह्म का विदेही मंडल में और देही मंडल में रटना का, इंद्रियों से ज्ञान का, बुद्धि से विवेक का इतना आनंद आएगा कि छोड़ने की इच्छा नहीं करेगी। भरपूर धरण पे पूर्णी भरपूर माल। तो सब महाराज कह रहे ऐसा जब आनंद होगा, केवल पद आनंद पद का, विधेय मंडल में विज्ञान और देही मंडल में ज्ञान, तो काल और अकाल ज्ञान और विज्ञान दोनों से भाग जाए। ज्ञान कोरा होगा तो दोनों भाग नहीं सकते, एक काल नहीं भाग सकता, न अकाल। अकाल बार बार गर्भ में दुख पाना, और 12 आया फिर काल खाऊ खाऊ कर, क्योंकि सबके सिर पे काल गर्जना करता है, 3 लोक 14। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे नर नारियों, जिसको ये शरीर मिल गया है,
तो इसको खाली मत। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 1 घंटे तो समय निकालो, ज्ञान धारण करो, ज्ञान को सुनो और रटना। ज्ञान के सारे रटना होती है, ज्ञान के बिना विज्ञान आने वाला नहीं, दोनों का जोड़ा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब जोड़े का गुण प्रकट होगा तो घट में रावर घट में रंग करे, घट में जात शक्ति सी होई, घट में देव हर देवरा, घट में नारसो पुरुष हो। जब इस अणबे ज्ञान की तेरे को आध्यात्मिक निर्णय की समझ आ जाएगी तो सदगुरु देव फरमाते हैं राव रंग भी घट में, राजा भी घट में, रंग भी घट में, 36 जात भी घट में, देव भी सारे घट में, नरपुर नागपुर सुरपुर जमपुर सब घट में, और नार पुरुष भी घट में। कोई कहे मैं नार हूं, वो कहे पुरुष हूं, नहीं, दोनों घट में। महाराज फरमाते घट में बेरहर, घट में सैन रे, घट में सुकर दुख वासा, घट में सुबजो, घट में सांचे, घट में द्रव्य सो सरब आशा। बैर भाव भी घट में, सैन भी घट में, और सुख भी घट में है तो दुख भी घट में। सब बाहर कुछ नहीं है, सब घट में। घट में निकल गया आत्मा तो फिर क्या, कुछ नहीं। श्वासा है और अंदर आत्मा है, श्वासा के आधार आत्मा, आत्मा के आधार श्वासा। 52 अक्षर एक ही श्वासा से बोले जाते। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घट में शुभ है, घट में अशुभ है, घट में साच है, घट में असत है, सत्य सब घट में है। द्रव्य भी घट में है और आशा भी घट में, और निराशा भी घट में। घट में हार सो, घट में जीत है, घट में त्यों लोक नव खंड वास, घट में चंद्रजा, घट में सूर्य रे, घट में ऋण सो दिवस मास। हार जीत भी घट में बता रहे, बाहर कुछ नहीं है। हार जीत, खूब बीमारी होती है, पैसे का अकाल पड़ जाता है तो मैं तो हार गया, इतनी सेवा पूजा करी तो भी मेरे को दुख ही दुख। बाहर तो सब शुभ कर्म है, उसको अंदर विचारो सबको, और आत्मा का ज्ञान धारण करो। जब हार का जीत का मालूम पड़ेगा। हार वही है जो तेरे से भक्ति नहीं हो, मनीराम करने नहीं देवे, इंद्रियां करने नहीं देवे, और जीत वही है कि मन इंद्रियां और शरीर भक्ति में लीन रहे। ये जीत है आत्मा की। और ये नहीं करने देते, नहीं बैठने देते, न टाइम निकालते हैं, तो हार गया वो। किससे? मन से, विचारों से, इंद्रियों से, आसक्ति से, चाहना से हार गया, क्रोध से, अहंकार से हार गया। कौन? आत्मा। इसको समझ ही नहीं ज्ञान की। इसलिए हार और जीत सब घट में है। घट में त्यों लोक नवखंड वास, नवखंड का वासा भी त्यों लोक में, घट में 3 लोक का वासा भी नव। नौखंड मने नोई तत्व लिंग शरीर भी, सूक्ष्म शरीर सबके घट में। और जब पंच तत्व से निकलता है तो 9 तत्व लिंग शरीर आत्मा के साथ रहता है, और उसी से आना जाना पड़ता है। ये महाराज का जो केवल ज्ञान है ये 9 तत्व लिंग शरीर से भी आगे है। पंच तत्व से तो है ही, पर 9 तत्व लिंग शरीर से भी आगे। 9 तत्व लिंग शरीर की दौड़ कहाँ है? 12वें कवल तक, केवल की बारी तक। 12वां कवल ब्रह्मांड से बाहर है। सब ज्ञानी ब्रह्मांड में 12 कवल पूर्ण कर देते, बस पूरे हो गए। अब रटना की जरूरत नहीं है, बस अपने आप हो रहा है। वो निश्चय करके बैठ जाते हैं और 9 खंड से अलग नहीं हो। क्यों? 9 तत्व लिंग शरीर तो बाहर है, 12वें। महाराज फरमाते हैं कि जब तक 12वां कवल केवल की बारी नहीं लंघेगा तब तक ये 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग नहीं हो। वो तो अपने मन से अलग होके बैठ जाती, विचारों से अलग होके बैठ जाती है, संकल्प विकल्प से अलग होके बैठ जाती है। ज्ञानी ज्ञान से धारण तो करता नहीं है, ज्ञान कथ के अलग होके बैठ जाता है।
तो इसलिए महाराज फरमाते हैं रैन दिवस दिन रात चंद्र सूर्य ये सब घट में, आना जाना, अंधेरे में रहना चांदने में रहना, ये सब जन्मना मरने का चक्कर है। चंद्र सूर्य इला पिंगला के साथ में बार बार आत्मा आती रहेगी और जाती। घट में धरण आकाश सो घट में धर्म हर कर्म दोई, घट में पवन हर पीर सो घट में अवतार 24 हो। धरण आकाश भी घट में, धर्म और कर्म भी घट में, बाहर कुछ नहीं है। घट होगा तेरे पंच तत्व होगा, श्वासा होगे, आत्मा होगी, जब भी तू सब कार्य कर सकता है। कर्म बांधने का काम भी इसी है, कर्म काटने का भी। धर्म पुण्य करने का प्राणी मात्र का हित भी यही कर सकता है, बल्कि देवों को त्रिपथ भी यही शरीर घट कर सकता है, दूसरा घट नहीं कर सकता। पवन और पीर घट में, पवन श्वासा पीर अवतार 24 अवतार भी घट में, बाहर कोई नहीं। घट में देव सो विष्णु महेश है, घट में वृषभ जीव आदि, बार 1800 सर्व घट माही निर निर्वाण सब वायकवा। विष्णु महेश भी घट में ही है, नाभि में विष्णु का लक्ष्य, हृदय में महेश शिव जी पार्वती का, बुद्धि पे ब्रह्मा जी का, कंठ में सरस्वती का। महाराज फरमाते हैं कि सब वृक्ष भी 18 बार वनस्पति भी घट में ही है। 3.5 करोड़ रुमावली 99 करोड़ नाड़ियां, ये सब घट में रुमावलियां है, ये सब 18 बार वनस्पति। नीर निर्माण सब वायकवा, जल भी सब 7 समुन्द्र भी भरे हुए हैं। जल बम्ब जड़ाकार है, देखो दिष्ट पसार, ये तो है आऊं साइया गेलो सुझे नहीं को। जड़ बम्ब जड़ाकार है, मैं कित गो करके आऊं हे से जड़हार, गेला सूझी। जब ऐसा सदगुरु का भेद मिला, तब नियंचर के साथ सब नियंचर ने गेले बना लिए, पीठ फाड़ कर और गेले निकाल करके, और उसके साथ आत्मा को ले जाके मिला। नहीं तो वो खुद के जोर से तो कहां जाएगी आत्मा। सर्वम जड़ाकार है, देखो दिष्ट पसा, कित हो आऊं साइया गेलो सूझे नहीं। गेला सूझे नहीं, किधर हो क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान कतने में ज्ञानी बहुत जबर है, पर गैल की समझ नहीं होने से वो खाली रह जाता और आत्मा तरसती रहे। शरीर है जितने तो ज्ञानी बना रहेगा, और शरीर जब हताश हो गया, श्वासा खुट गए, फिर पछताना। इसलिए इस गैले का, इस भेद का, विधि का, घट का, ज्ञान का, मूल ज्ञान घट पर्चा का समझ कर लो श्वासा रहते हुए, नहीं तो महाराज फरमाते हैं इसको पछताना पड़ेगा। भंवर जीव बाड़िया पोप घट माही, उपजे जीव माये मुआ, माही वेद कुरान को पढ़िया, माही जीव मिल शिव हुआ। महाराज फरमाते वेद पुराण बाहर पढ़ी से, सुखराम जी के माई बाहर पढ़ी से तो उतारना तो अंदर ही है। ज्ञानी बसते हैं, ज्ञान वक्ता कथा वाचता है, श्रोता सुनता है, तो कानों पे ही रहता है, तो अंदर उतरता ही नहीं, वापिस खत्म हो जाता। और जब अंदर उतरेगा वेद कुरान, इनका ज्ञान, वेद माने ज्ञान, कुरान मतलब ज्ञान, कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिले, जीव से शिव कैसे बढ़े, ये महाराज फरमाते पोप घटमाए, पुष्प की सुगंध है तो भंवरा बैठेगा, आत्मा चेतन रूपी भंवरा महापुरुषों के केवल ज्ञान को धारण करके निज नाम पे जाके मिल सकता है। और निज नाम जागृत होने का तरीका एक ही है, 3 जोड़े बनेंगे जब, कोई शरीरधारी से आने वाला नहीं। तो महाराज फरमाते उपजना भी घट में ही है और मरना भी घट में।
बिना भक्ति के मरा हुआ है, समझ जाओ। और भक्ति है तो वो जीवित है, बस जीवते उस धाम में पहुंच गया, घर कर लिया। और नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में वो जीव ही रहेगा और बार बार आएगा। शिव यानी ब्रह्म का ज्ञान समझ नहीं सकता, अपना ब्रह्मपना भी भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं कि जीव हूं कि माया हूं, ये समझ नहीं रहे और माया के लपेटे में आ जाता। कैसे? हे अवधु माया चरित दिखावे आई और हरिजन को हरिदे बिसरा। हे अवधु माया पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। या माया है बटफाड़ी। कौन सी माया? शरीर, लक्ष्मी नहीं, करामात कर तू सिधाई उल्टी गल में फांसी घाले, ये माया। इसमें सब रमे हुए हैं, सबको यही इच्छा रहती। तो महाराज के ये गल में फांसी डाल देती है, पहले सुख दिखाती है, भोग भोगवाती है, तेरे ये हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा। वो भक्ति छूट जाती है और गल में फांसी गल जाती है। और जब अंत समय आता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। वो माया बटफाड़ी ऐसे, पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन, छोड़ छिटका के भग जाते हैं, तेरा तू भोगेगा मेरा। ये गले में फांसी डालने वाली है बहुत ज्यादा। नहीं तो स्थूल माया उल्टा झुका काम सुधा। लक्ष्मी हो, स्थूल शरीर हो, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करता है। लक्ष्मी प्राणी बात के भूख भगाती है। इच्छा शक्ति अगर संसार में पूज्य होना चाहती है तो वो भी डुबो दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माही प्रेम माही नेम है, माही प्रीत इतवार। दास सुखराम के माई सुलझनो, माई गुरु शिष्य बसे दो। लो सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु भी अंदर है, शिष्य भी अंदर है। गुरु कौन है? ये सांसु सांस गुरु विधि जब धारण करोगे तो नियंच रूपी गुरु पद में ले जाने वाला पति, पति परमेश्वर को मैंने स्त्री ने प्रथम गुरु माना है। तो पति परमेश्वर नियंचर आएगा और आत्मा की उसमें प्रीति लगेगी तो आत्मा शिष्य है और नियंचर गुरु। ये सदगुरु विधि आएगी केवल ज्ञान, जब जाके ये नियंचर आएगा और आत्मा शिष्य बनेगी। शरीर से तो बोले मर जाओ जो गुरु और शिष्य बाहर कितने 100 रोज के बनो, कुछ भी होने वाला नहीं। अंदर ही सुलझना और अंदर ही उलझना। इस प्रकार से जब तू शिष्य आत्मा को बनाएगा और सत्सबद्ध गुरु के साथ में विधि मंडल में घर कर लेगा, सासों सास रटना करके सृजनहार के नाम की, तो सुलझ जाएगी, नरदेह सफल हो जाएगी। और नहीं तो इसके बिना उलझ जाएगी। अगर बाहर गुरु शिष्य में रम गया, बाहर पूजी कोने में रम गया, बाहर करामात करतू सिद्धाई में रम गया तो उलझ जाएगी। माही ज्ञान हर माही ध्यान रे, माई सुन लेत जो माई सीखे, पिंड ब्रह्मांड की एक विद जानिए, माई थिर हो माई भीखे। ज्ञान भी अंदर ही है, ध्यान भी अंदर ही है। माई लेत जो माई सीखे, लेना भी माई, देना भी माई, सीखना भी अंदर। पिंड ब्रह्मांड की एक विद जान। बाहर जो सब खंड में है वो पिंड ब्रह्मांड तेरे पास में, उसमें देख ले। खंड की सब चीजें पिंड में, एक ही विधि है खंड में है जो सब पिंड में। माई थिर हो माई भीखे, माई आत्मा थिर हो सकती है, परम पद में मिल सकती है। और माई अस्थिर हो, अस्थिर यानी जन्मना मरना, और स्थिर जन्मना मरना मिटना। बार बार जन्मना मरना नहीं मिटेगा तो भीखे भिक्षा मांगने आने लगती रहेगी, अरज करती रहेगी, नरदेही देव और ज्ञान केवल भक्ति कराओ, भरत खंड में देव, अरज करते रहेंगे। वो भीखना भिक्षा मांगता रहे। और जब अंदर स्थिर होके परम पद में मिल गई तो महाराज फरमाते परम पद का आनंद लेगी। घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवासा,
चल विचल घट माये, घट में निर्भय वासा। घट में निर्धन धन, घट में सुख दुख होई। घट में पापर पुण्य, घट में सब कुछ होई। घट में मुक्ति मोख है, जे कोई करे विचार। बिन गुरु गम सुख राम के, दुख पावे संसार। गुरु ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान की गम यानी समझ के बिना, सारा संसार नर नारी में आकर भी दुख पाता है। आत्मा छोड़ी नहीं और दुख ही दुख है, जन्मने और मरने, आने का और जाने का, काल का और अकाल का दुख खाया जाता है। इसलिए संसार में महाराज फरमाते हैं, पदवी भी घट में, मौज भी घट में, नरक भी घट में। चल विचल स्थिर अस्थिर भी घट में, निर्भय वासा भी घट में, निर्धन धन भी घट में, सुख दुख भी घट में, पापर पुण्य भी घट में है, सब घट में विराय। मुक्ति मोक्ष, परम मोक्ष जाना, मोक्ष में जाना, मुक्ति में जाना, वैकुंठ जाना, जहाँ से आत्मा बिछड़ी वहां जाना, या परम पद में मिलना, परम मोक्ष में, ये तीनों स्थान का निश्चय ये गति करेगा। आत्मा को कहाँ ले जाना है, वही रास्ता अपना। इसलिए सुखराम जी कह रहे इसका विचार करो, गुरु गम की समझ करो। अगर नहीं करोगे तो दुख पावे संसार। इति श्री मूल ज्ञान घट परिचय का अंग संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन। अनंत श्री सुख सम्राट महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा धन्य हो धन। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।